हमारी खुशनसीबी है, हमारा सौभाग्य है कि अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं एक ऐसी शख्सियत को जिनके त्याग और बलिदान के बारे में हर हिंदुस्तानी जानता है। भारत की एकता और विश्व पटल पर अग्रणी देश बनाने की ओर अग्रसर और निरंतर प्रयासरत माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। मैं विनम्र निवेदन करती हूं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी से कि वो हमें आशीर्वाद देते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। लालू प्रसाद यादव जी, आर वेलू जी, राहुल जी, जनप्रतिनिधिगण, रेलवे के अधिकारी और कर्मचारीगण, विधायकगण, सभी उपस्थित नेतागण, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, आप सब दूर दराज से इस सभा में आए हैं। मैं आपकी आभारी हूं और आप सबको धन्यवाद देती हूं। वैसे मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में खुद बोलना चाहती थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने सब बोला तो मैं कुछ और कहूंगी। आज का दिन रायबरेली जिले के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। मुझे उम्मीद है कि इस कोच फैक्ट्री के निर्माण से यहाँ करीब 8-10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि कारखानों से अक्सर प्रदूषण की समस्या पैदा होती है, जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। इससे ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी बरती गई है और ये कारखाना पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगा और आसपास की शुद्धता बनी रहेगी। हर लिहाज से ये काफी आधुनिक होगा और इसकी तुलना दुनिया के किसी भी रेल कारखाने से की जा सकेगी। केंद्र की हमारी यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले करीब 5 साल में देश भर में तरक्की के बड़े बड़े काम किए हैं। आज इस कारखाने की स्थापना भी हमारी सरकार के संकल्प का ही नतीजा है। आप तो जानते हैं कि हमारा ध्यान हमेशा विकास के कामों पर रहता है। विकास के कामों से ही रोजगार मिलते हैं। आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली आती है, प्रदेश और देश आगे बढ़ते हैं। प्रगति की दृष्टि से यह कारखाना भी इस क्षेत्र के लिए एक और मील का पत्थर साबित होगा। मैं अब सबकी तरफ से लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस कोच फैक्ट्री को आपके यहाँ लगाने का हमारा अनुरोध माना और यहाँ, लेकिन ये भी जोड़ना चाहती हूँ, यहाँ एक दो दिक्कतें और भी हैं। एक तो नेशनल हाईवे पर जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर ओवरब्रिज बनाने की जरूरत है। मुझे आशा है और अभी 2-3 दरख्वास्त भी आपको दिए हैं, हमारे यहाँ कोलीग ने दिए हैं। मुझे आशा है कि लालू प्रसाद यादव जी इसकी मंजूरी देने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। अगले महीने संसद में रेल बजट पेश होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव जी तभी इस इलाके का ख्याल रखेंगे। मैं दुखी मन से एक दुर्घटना का जिक्र करना चाहती हूँ। अब सब जानते हैं कि अभी 3 दिन पहले उचाहार में एक रेलवे क्रॉसिंग पर हुई दुर्घटना में हमारे अनेक
भाई बहन मारे गए हैं और कई घायल भी हैं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि हमें इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फौरन कदम उठाने चाहिए जिससे भविष्य में ऐसे हादसे न हो। हमने और राहुल जी ने अमेठी और रायबरेली में शुरू से ही कोशिश की है और राहुल की दिली इच्छा भी थी कि यहाँ एक एजुकेशनल हब बने जिससे यहाँ के नौजवानों को विशेष तकनीक की शिक्षा मिल सके। इसलिए हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और पेट्रोलियम के क्षेत्र के कई संस्थानों को यहाँ खुलवाने की मंजूरी कराई और उनमें से कुछ खुल भी चुके हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रगति और विकास की योजनाएं बने और काम हो, इसी दृष्टिकोण से हमारी यूपीए सरकार ने पूर्व में स्थापित एनटीपीसी, बीएचईएल और एचईएल की सफलता को देखते हुए रोजगार मुहैया कराने की दृष्टि से रेल कोच फैक्ट्री के साथ ही हिंदुस्तान पेपर मिल की भी मंजूरी दी और एक क्षेत्र के लिए खास तौर पर शारदा नहर के अलावा लखनऊ इलाहाबाद हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। आप तो सब जानते हैं कि आजकल दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। ज्यादातर देशों में आर्थिक प्रगति की रफ्तार बहुत कम हो गई। हमारा देश भी इसके असर से बच नहीं सकता है, लेकिन हमारी सरकार शुरू से ही सतर्क है और आर्थिक तरक्की बनाए रखने के लिए उसने फैसला किया है कि छोटे उद्योगों को बैंक से कर्ज मिलता रहेगा। यह भी निर्णय लिया है कि कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च होने वाले धन में कभी कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की हमारी सरकार ने ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं जिसमें पूरे देश और समाज के सभी वर्गों का हित शामिल है, जिसका फायदा देश के आम नागरिक को मिल रहा है और पूरे देश को मिल रहा है। इसलिए मैं बिना हिचक कह सकती हूं कि जितने काम हमारी यूपीए की केंद्र सरकार ने किए हैं उतने किसी दूसरे गठबंधन सरकार ने कभी नहीं किया। हमें हर समय आम आदमी के दुख और परेशानियों को चिंता है। आप जानते हैं कि पिछले समय अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के दबाव में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ गई थी, फिर भी हमारी यूपीए की केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर स्थिति को संभाला और अभी हाल में पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाया और मैं उम्मीद करती हूं कि जल्दी से जल्दी ही पेट्रोल पदार्थों की कीमतें कुछ और घटेगी और महंगाई को कम करने में कामयाबी मिलेगी। इससे सबको राहत मिलेगी। हमने इसी के लिए हमेशा प्रयास किया है जिससे सबकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अमन, चैन, खुशहाली और सुकून बना रहे। असल में जिस तरह जिंदगी में कभी जिम्मेदारियां और काम का सिलसिला बंद नहीं होता, उसी तरह प्रदेश और देश के विकास के काम भी कभी खत्म नहीं होते। जितना करो उससे आगे एक नई संभावना दिखने लगती है।
हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इसी भावना से काम किया है। इंदिरा जी और राजीव जी को तो आपने बहुत नजदीक से खुद काम करते देखा है। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, अपने देश की एक एक नागरिक की अब सबकी चिंता थी। वे चाहते थे कि वर्तमान के साथ भारत का भविष्य भी बने। हम सबको भी उसी भावना से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात मैं खासतौर से युवाओं से कहना चाहती हूँ, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं के संकल्प की भूमिका सबसे बड़ी है। अब मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, उनके हार्ट ऑपरेशन हुआ है। हम सब और पूरे देश ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वे हर काम विवेक के साथ करते हैं। उनके व्यक्तित्व में निष्ठा और विनम्रता के गुण सबसे ऊपर है। हम सब की कामना है कि वे जल्दी ही हम सब के बीच में फिर से आए और अपना कामकाज दोबारा शुरू कर दे। और इन शब्दों के साथ मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर बधाई देती हूँ और लालू प्रसाद यादव जी को दोबारा धन्यवाद देती हूँ और यहाँ आने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अभी हमारे साथ जोर से बोलिए जय हिंद, और जोर से जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बताए मार्ग पर पूरी ईमानदारी के साथ हम सब चलेंगे। और अब मैं महाप्रबंधक उत्तर रेलवे श्री विवेक सहाय जी से आग्रह करती हूं कि वो सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्षा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन श्रीमती सोनिया गांधी जी, आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय रेल राज्य मंत्री श्री लालू प्रसाद जी, माननीय रेल राज्य मंत्री डॉक्टर आर वेलू जी, माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड केसी जेना जी, यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश के विधायकगण, ये हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए अपने व्यस्ततम समय से कुछ क्षण निकालकर माननीय मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय ने हमारा यहाँ पे गौरव बढ़ाया। इस अवसर पर मैं इन सब अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय रेल के सभी कर्मचारियों की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हम सब भविष्य में भी इसी प्रकार लगातार राष्ट्र की सेवा में जुटे रहेंगे। मैं मीडिया के भी तमाम प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यहां आकर इस समारोह का कवरेज किया है और इस भारी संख्या में आने के लिए रायबरेली की जनता का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं समीना उत्तर रेलवे की ओर से सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।